दोस्तों अभी हम खड़े हैं जैसलमेर के जवाहर चिकित्सालय की जो मुर्दा कोठरी है वहां पर। अब आप सोच रहे होंगे हम इस वक्त के शाम के समय में सर्दी में यहाँ क्यों खड़े। रियल में मामला यह है कि कल रात को 11 बजे जो जैसलमेर से मूलसागर की तरफ जो हाईवे रोड जाती है उसमें शमशैन करके एक म्यूजियम है, उसके आगे एक युवक की रात को 11 बजे कार की चपेट में मतलब एक्सीडेंट होने के कारण मौत होगी, जिसको लेकर परिजन और समाज के लोग भी आज अभी तक धरने पर जो है मोर्चे के आगे मौजूद है। बताया जा रहा है कि तोताराम नामक उस युवक का नाम है। तोताराम और ललित दोनों भाई मजदूरी करने के लिए जैसलमेर आए हुए थे और मजदूरी के दौरान वो वहां उस जगह रुके हुए थे और वो सामान लेने, जो तोताराम व्यक्ति है वो सामान लेने वो युवक सामने की कैंटीन की तरफ गया, तभी सम की तरफ से एक तेज रफ्तार की गाड़ी आ रही थी और उसने तोताराम को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि तोताराम दूर जा गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। यहाँ परिजन मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि आज शाम का समय हो गया, दूसरा दिन हो गया, कल रात को 11 बजे की घटना थी, फिर भी यहाँ मौजूद है, क्यों उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया। हमारे साथ जो परिजन है उनके भाई मोहन जी है। मोहन जी क्या नाम है और क्या बात है? सर बात तो ये है कि कल रात 11 बजे हमारे भाई रे एक्सीडेंट हुआ और एक आगे जांच आज कोई करता को नहीं, आगे कोई बेवता को नहीं और मुजरिम मिले हुआ है कि एक मुजरिम मान मिल गयो, मुजरिम अजय तक लाया को और लाशो अजय तक मैंने पकड़े मान पाती लाश देने को नहीं, मुजरिम पकड़ लिया हुआ है और मान अन्याय मिला। तो सुबह सीए साहब ये आया था, पुलिस वाला आया था, की करता सीए साहब ये कहो कि पकड़ से थे पोस्टमार्टम करा ले रे दो लाश न ले दो लारे में पकड़ से हम लारे हम साहब बहाना पहले थे ला दो, मुजरिम पकड़ा ला दो और बाद में जाए पहले को ले जाओ। और बात भी हुई थी रात भाई से? बात रात में एक बार हुई थी। भाई मैंने कहा तो के थे तो मैं रामगढ़ तो मैंने काम लगा तो मैं को तो काले आ रहा तनो काम लगा दी तो मैंने कहूँ जाऊँ गुटको ले पाछो आऊँ और बाद मैंने वो वीडियो कॉल करा जो को मैंने माँ भती से बात करा और बात करा और बाद मैं 15 मिनट वेट करियो, मैं फोन आयो मैं पाछो फोन लगायो तो दूसरे आदमी फोन उठायो और मैंने कहा तू कहीं लगे तो मैं भाई लगाए की नाम है मोहन राम तो फिर एक्सीडेंट हो गयो और हमें मैं ले जा रहा जबकि हमारे माथे आदमी कोई कहता है छोटो भाई है तो लारे ललित ना तो वो लारे तो वो एकदम देखो उन्हें बी आगे दो दो गयो हमारे बाबा लड़के भाई ने हेलो करायो तो एम्बुलेंस और पुलिस ले आई, लाश न ले आई। देखिए कहते हैं कि एक पल में खुशी और एक पल में गम। ये उनके भाई है मृतक जो तोताराम है, इन्होंने बताया कि भाई से इनकी बात हुई थी और जस्ट चंद मिनटों बाद जब वापस इन्होंने बात करने के इरादे से कॉल किया तो किसी अन्य व्यक्ति ने उठाकर बताया कि भाई की एक्सीडेंट में मौत होगी। सोची उसमें क्या बीती होगी इस युवक पर, क्या बीती होगी इस ग्रामीण में जो इनके परिवार के लोग उन पर। हमारे साथ ग्रामीण अंचल के कुछ बुजुर्ग भी मौजूद है, हम उनसे बातें हैं। सर क्या नाम आपका? रेशमा से क्या कुछ बात हुई? भाई देखो कि यहाँ रात 10:30 बजे के लिए समहा गाड़ी आती, उसी ने रफ्तार से बच्चा कोई आपको सामान लेने जा रहा था, उसी से एक्सीडेंट हो गया। उसी के बाद के अंदर लाश है, उसी को परिवार को ध्यान पड़ गई और पुलिस को भी पुलिस ले करके मोर्चरी में रखी है। अभी रात 10 बजे से लेकर के और अब शाम की 7 बजी है, 7 बजे बजने के पर भी अभी पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया है। वहाँ पूरा समाज जैसलमेर को भील समाज के यहाँ मोचरी पर बैठे हैं और अभी रात में भी हम यहीं रहेंगे। तो सीआई साहब आया तो सीआई साहब ने कहा है कि हम आप लाश ले जाओ, आपके काम करो, हमारा काम करा। ठीक है साहब, इतो भाषण आपने संतोष दिया है। तो हमने पूछा भाई ये मुलजिम जो लाश करके भगा करके गाड़ी गया है ये इस टाइम पर है कहाँ? तो 7 और क्रॉस करती, इससे आगे फोन स्विच ऑफ है, उनकी पकड़ में नहीं आता। ये जो आप बता रहे हो 7 और क्रॉस कर दिया, आपको किसने बताया? सीआई साहब। क्या कहा? सीआई साहब ने ये कहा है कि 7 और तक इसकी सूचना मतलब आ रही है फोन की, आगे है स्विच ऑफ कर दिया, आगे फोन नहीं मिल रहा है। वहां जाके हुए ना गिरफ्तार करेंगे। आप इस लाश को लेके चले जाओ, आप रे काम करो, वहां नहीं उठाएंगे, इसी को यहीं रखेंगे। चाहे 4 दिन लगे तो भी यहाँ रहेगा और चाहे 24 घंटा लगे तो भी यहाँ रहेंगे। उसके बाद में ये चला गया।
देखिए जब हम सुबह आए थे तो यहाँ पे समाज के लोग धीरे धीरे एकत्रित होना शुरू हुए थे। हमने शहर कोतवाल सुरदाराम जी से बात भी की थी और उन्होंने हमको बताया कि रात को सीसीटीवी फुटेज हमने खंगाले और भी खंगाल रहे, कुछ 3-4 वाहन जो है संदिग्ध देखिए अनुसंधान उसमें जारी है। अभी जैसे रेशमा राम जी बता रहे थे कि सीआई साहब से इनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने बताया इनको कि कोई गाड़ी थी वो जो एक्सीडेंट करके गई वो कहीं ना कहीं ट्रेस हो गई है और सांचौर की तरफ है, ये इन लोगों का कहना है। हमारे साथ प्रेम जी मौजूद है। प्रेम जी क्या कुछ बात है? ये रात को 10:30 बजे की बात है। ये घटने के बाद में उनको पुलिस को किसी ने सूचना दी। सूचना के दिन बाद आयु अल्ताफ जी वह मौके पर पहुंचने के बाद में तत्काल में उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई गई। एम्बुलेंस बुला करके हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल उन्होंने कहा कि ये तो मरीज तो बम विस्फोट खत्म हो चुका। उनके बाद में वो लाश लेके आया मोचरी के अंदर। बाकी परिजनों को भी पता लग गया, पूरे परिवार भी यहाँ पहुंच गया। पहुंचने के बाद में सवेरा हुआ। सवेरे होने के बाद में उन्होंने कहा कि जल्दी करके आप पोस्टमास्टर कराओ। तो इनकी पंचनामा बनाने के लिए तैयारी कर रहा था। कुछ लोगों से साइन करवाया। कराने के बाद कुछ लोग मोहनाराम जी मौके पे पहुंच गया। पहुंचने के बाद और भी साथी पहुंचे। उन्होंने कहा भी मोचरी में अब तक हमारी इनकी कोई तहकीकात नहीं होने के बाद में से पहले पोस्टमास्टर नहीं करवाती। उनके बाद में से वो उन्होंने काम रोक दिया। रोकने के बाद में समाज के लोग यहाँ आए। यहाँ आने के बाद अल्ताफ जी को हमने पूछा कि भाई तेरे पास में कहाँ तक तूने कार्रवाई की है, वो उनके परिवार को 2 आदमी को लेकर जाकर उनको तहकीकात कराओ ताकि हमको संतुष्टि मिले। तभी उन्होंने बहाना बनाया कि उधर से हम उनको टीवी फुटेज लेके आए हैं। या हनुमान चौराहे आने के बाद में से आगे कोई पता नहीं लगा है। गाड़ी का उसका कांच डैमेज है, आगे का बफर टूटा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैंने अपील करना चाहता हूं मैं जैसलमेर प्रशासन से, पुलिस से 2 घंटे के लिए ये चीज को साबित करे। यदि नहीं करोगे तो 1 घंटे का मुझे टाइम दोगे, जहां कहाँ रुका है, क्या रुका है, कितनी बजी है, वो मैं साबित कर लूंगा। तभी उनको भड़क लगा। आपने पहले भाई दिल्ली रखी थी। उनको पता लग गया कि रुका कहाँ हुआ था। तो एक ही होटल में रुका हुआ था। होटल में आने के बाद वो उसका फुटेज भी वहां है, उनके सिग्नेचर है, उनकी आईडी है, उनका टेलीफोन नंबर है, सबको पता है। प्रशासन ने मेरी अपील है कि पहले ऐसी घटना कभी घटी है वो आपने कितने लाशों ऐसे दाग संस्कार को करवाए, तो कृपा करके अपने हद में रहे, मेहरबानी करके। मैं इनसे पूरे प्रशासन से अपील करना चाहता हूँ, समझे लगा करके या सीसी कैमरे क्यों नहीं लगा रहे? तो आपके करोड़ों रुपए का बजट आ रहा है। सीसी कैमरा समझे लगा करके जैसलमेर तक होना चाहिए और बैकुंठ से लगा कर जैसलमेर तक होना चाहिए। बागू के गांव से लगा जैसलमेर होना चाहिए। जैसलमेर से लगा करके लोनेला तक ये होना चाहिए। ये 4 जो रोड है हमारे एम्पोडेड है, आम जन के लिए सुरक्षित लेके उनमें से कैमरा होना चाहिए, लगना चाहिए। पशु से हुआ, व्हीकल से हुआ, 4 दुर्घटना होने के बाद में ये खुलासा होता है। आम जन के आदमी के लिए सुरक्षा के लिए चाले, लेकिन पुलिस अभी तक उसमें गौर नहीं कर रही है। मेहरबानी मेरी यहाँ इनसे है कि तत्काल में जब तक वो मुलजिम नहीं लाएंगे उससे पहले हमारी लाश को नहीं पोस्टमास्टर करें। आने के बाद में कानूनी कार्रवाई करने के बाद हम लाश पोस्टमास्टर करके लाश हमको दाग संस्कार करेंगे। ये हमारा उनसे प्रशासन से अपील है। और आज की तारीख में कल की नहीं लाओगे फिर भी हम उग्र आंदोलन करेंगे। छठी जातियों से हमारी अपील है कि जाकर के इस मैदान के अंदर गरीबों न्याय दिलाने के लिए सब भाइयों का आशीर्वाद दे और हमको न्याय दिले। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं जो समाज के लोग हैं, परिजन में, उनमें आक्रोश व्याप्त है और हमारे साथ और भी जो परिजन है मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मनोरम जी क्या कुछ मांग रहेगी अब आपकी? हमारी मुख्य मांग यही रहेगी, जो हमारे भाई था वो तो चला गया, हम ये चाहते कि प्रशासन से कि उनको गिरफ्तार करे और उनकी गाड़ी जब्त करे और उसके बाद में जो भी कानूनी रूप से जो सजा मिले हम साथ हैं। बाकी अब तो आपको भी पता है कि गरीब परिवार का वहाँ से निकलकर मजदूरी करने के लिए यहाँ तक आता है, फिर उसके इस प्रकार से मृत्यु हो जाती है और सुबह प्रशासन इन परिवारों पर हावी हो रहा था, इन पर मतलब पोस्टमार्टम इस तरीके से करा रहा था कि इनके पीछे कोई पैरवी करने वाला नहीं। तो मैं आया, मैंने उनसे बात की, मैंने सर आप ऐसे पोस्टमार्टम नहीं कर सकते। पोस्टमार्टम करने का मतलब बाद में कोई कार्रवाई नहीं होती, पहले आप कार्रवाई करो, कौन है कैसे आप पता करो, उसके बाद हम आपके साथ हैं, हम आपका सहयोग करेंगे। तब जाकर उन्होंने पता किया। उनको पता था पहले से, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो बता रहे कि हम पता कर देंगे, तो आप पहले कर लेते तो फिर हम उठ जाते। अभी तक उन्होंने पता कर लिया, उन्होंने कहा गाड़ी वहाँ है। हम अभी भी हम ये चाहते कि उनको पकड़ ले, लेके आए और जो भी है जब्त करे। उसके बाद मुख्य मांग हमारी यही रहेगी। बाकी गरीब परिवार का जो भी सरकारी तरफ से मुआवजा मिलता है हम ये प्रयास करेंगे, या राजनीतिक नेताओं से जो फंडिंग मिले हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि गरीब परिवार का ये इतना सक्षम नहीं है, उनसे भी करेंगे। बाकी ये घटना हुई है, परिवार का एक तरीके से दिल टूट गया। परिवार में कमाने वाला एक युवा इस तरीके से चला जाता है, बड़ी दुखद घटना है।
जहाँ पुलिस प्रशासन का कहना है कि वो कार्रवाई करे, लेकिन आपके समाज के लोग और आपका कहना है कि आप पुलिस को कार्रवाई नहीं करी, क्या कहना चाहेंगे आप? रात को जो 11:15 जो घटना घटित हुई, वो पुलिस की निगरानी में रात को पुलिस प्रशासन ने ही यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल यहाँ पे लेके आए और डेड बॉडी को यहाँ पे मोर्चरी में रखाया। अगर प्रशासन अगर चाहता तो रात में 11:15 जब एक्सीडेंट हुआ और उसी टाइम उनको डिटेन कर सकता था, अगर प्रशासन चाहता। उसी टाइम प्रशासन की कई कमियां रही, अगर प्रशासन अगर चाहता तो उसी वक्त उसको सीसीटीवी कैमरे से कैद करके उनको डिटेन कर सकते थे। लेकिन अभी तक भी कल रात को जो 11 बजे घटित हुई घटना, रात से लेके आज दिन तक अभी तक उनको अपराधियों को डिटेन नहीं किया गया। उस हिसाब से हमारे समाज में बहुत आक्रोश है। हमारे समाज जितनी भी कांड हुए आज तक प्रशासन का हेल्प करती है, प्रशासन के साथ में रहते हैं, प्रशासन से उलझती नहीं है। लेकिन अगर आज जैसे दोपहर को 4 बजे मैं यहाँ पे आया तो 4 बजे आने के बाद में सीआई साहब से बात हुई। मैं साहब अगर आप चाहते, आपका अगर प्रशासन चाहता तो उनको डिटेन कर सकते थे। आप अभी आप कह रहे हो कि वो गाड़ी साचोर पहुंच गई। साचोर कैसे पहुंच गई जब एक्सीडेंट 11 बजे होता है? 11 बजे होने के बावजूद भी आपको आपके सब निगरानी में डेड बॉडी को मोर्चरी में रखाई गई, उसके बावजूद आप उनको गिरफ्तारियों को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हो। मुलजिम जैसलमेर से साचोर यहाँ से कोई 50 किलोमीटर या 45 किलोमीटर नहीं है, यहाँ से कम 400 किलोमीटर है। 400 किलोमीटर यहाँ अपराध करके वहां तक अगर चले जाते हैं तो आपको प्रशासन को हम क्या आपको धन्यवाद दे। हमारा प्रशासन से एक ही निवेदन है, सुबह 10 बजे तक अगर प्रशासन उन मुजरिमों को अगर डिटेन नहीं करती है और उनको हमारे गरीब परिवार को अगर न्याय अगर नहीं देती है तो कम 36 कौम से आह्वान करेंगे और यहाँ से अधिक संख्या में आके हम उनको इस गरीब परिवार को न्याय दिलाने के निवेदन करेंगे। जैसा कि देखा कि जो परिजन है और उसके साथ में जो युवा वर्ग है और जो ग्रामीण है वो भी यहाँ मौजूद है, सबके अंदर कहीं ना कहीं एक छोटा आक्रोश व्याप्त है। क्यों कि जो एक युवक था ये तोताराम, वो मतलब कम उम्र का है, अब ये समझ लो कि यूथ है वो बिल्कुल, और वो एक मजदूरी करने आया था और वो इस प्रकार से एक्सीडेंट हो जाता है और रात को 11 बजे एक्सीडेंट हुआ और आज सभी शाम के 7 बजे अभी तक मुलजिमों को पकड़ना नहीं जाता। कहीं ना कहीं लोगों को उस बात का आक्रोश है और हमने पुलिस जो शहर कोतवाल है उनसे बात की, उन्होंने बोला कि अनुसंधान जारी है, हम लगातार उनको ट्रेस कर रहे हैं। और अभी जो ये लोग हैं इन्होंने बोला कि जब कल सुबह 10 बजे तक अगर न्याय नहीं मिलता है, मुलजिमों को पकड़ा नहीं जाता है, तो छत्तीस कौम से इन्होंने आह्वान किया है कि सुबह 10 बजे यहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में ये समाज के लोग एकत्रित होकर और इसको न्याय दिलाने के लिए, इस गरीब परिवार को न्याय दिलाने का धरना प्रदर्शन करेंगे। कैमरा पर्सन अशोक कुमार के साथ महेंद्र सिंह, राजस्थान, जैसलमेर।